हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिंगुआ के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 24। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू के बारे में। अब यहाँ पे देखेंगे जो कि सबका अलग अलग मीनिंग होगा, ठीक है ना। अगर सिंपली फ्यू है तो इसका अलग मीनिंग होगा, फ्यू के साथ अ लग गया तो इसका अलग मीनिंग होगा, फ्यू के साथ द लगा तो कुछ और ही मीनिंग होगा, फ्यू के साथ वेरी लगा तो कुछ और ही मीनिंग होगा, ठीक है ना। फ्यू क्या है? अगर सिंपली फ्यू होगा तो ये निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है ना, निगेटिव मीनिंग देगा, ये निगेटिव आइडिया आपको देगा। इसका मतलब होता है नियरली नो, न के बराबर, यानी कि बहुत ही कम संख्या में, ठीक है। और इन सबों के बाद क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, इतना बात ध्यान में रखना आप, ठीक है। और फ्यू हो गया, फ्यू के साथ अ लग गया तो कुछ, ठीक है ना, इसका मीनिंग कुछ देगा, यानी कि सम, कुछ संख्या में है। द फ्यू लग गया, यानी कि फ्यू के साथ द लगा तो ये क्या हो जाएगा, जो कुछ भी आपके पास है वो सब, ठीक है ना, सब का सब। जैसे कि आपके पास 5 चॉकलेट है तो पांचों का पांचों चॉकलेट, यानी कि फ्यू के साथ द लगने से हो जाएगा। अब जब हम लोग सेंटेंस करेंगे तो आपको पूरे अच्छे तरीका से क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरीका से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारा हम लोग यहां पे करेंगे। वेरी फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही कम संख्या में, ठीक है। अब क्या होता है, जो कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है आया तो इसके साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में देना है। एग्जाम में यही आपको पूछा जाएगा, जो कि इसके बाद क्या कौन सा नाउन आएगा और कौन सा नाउन आया तो इसके साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा, यही आपको पूछा जाएगा। नाउ अब देख लो आप, फ्यू का मतलब क्या होता है, जब विदाउट अ होगा, फ्यू में कुछ भी नहीं लगा होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, नियरली नो, न के बराबर, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां समझो, सेंटेंस से समझना। देयर वर फ्यू पीपल इन द पार्क, इट वॉज नियरली एम्प्टी। देयर वर फ्यू पीपल, यानी कि कुछ लोग पार्क में थे। क्या हो गया इसका मतलब, कुछ लोग पार्क में थे, यानी कि न के बराबर, नियरली एम्प्टी था वो पार्क, ठीक है ना। क्या था, नियरली एम्प्टी था, न के बराबर लोग थे, 2-4 लोग गिने चुने लोग थे, ठीक है। तो ये फ्यू, आपका फ्यू का सेंस ये होता है, नियरली नो, न के बराबर थे यहां पे। अब यहां पे देखना, आई एम सैड एंड आई एम लोनली, आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स। क्यों आप सैड हो, क्यों लोनली हो, क्योंकि आपके पास फ्यू फ्रेंड्स हैं, न के बराबर आपके पास फ्रेंड्स हैं, यानी कि नियरली नो फ्रेंड्स। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नियरली नो फ्रेंड्स, यानी न के बराबर आपके पास फ्रेंड्स हैं, इसलिए आप क्या हो, उदास हो, लोनली फील करते हो, ठीक है ना। नाउ अब यहां पर देखा जाए तो वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम संख्या में, इसका मतलब ये होता है न के बराबर। अब यहां पे देखना, योर इंग्लिश इज वेरी करेक्ट, योर इंग्लिश इज वेरी करेक्ट, आपका इंग्लिश बहुत ही सही है। यू मेक वेरी फ्यू मिस्टेक्स, अब क्या होता है यहां पे, आप बहुत ही कम गलती करते हो, ठीक है ना, बहुत ही कम संख्या में आप गलती करते हो। समझ में आ गया फ्यू और वेरी फ्यू के बारे में। अब यहां पे और फ्यू देखोगे तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव आइडिया देता है ये, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग होता है कुछ, आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, सो आई एम नॉट लोनली, इसलिए मैं लोनली, अकेला महसूस नहीं करता हूं, अकेला नहीं हूं, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। अब यहां पे आप देखें तो क्या हो गया, आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि मेरे पास न के बराबर दोस्त हैं। फ्यू और ऑफ फ्यू में आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, फ्यू मीन्स होता है कुछ। नाउ द फ्यू में देख लो, ऑल दैट इज लेफ्ट, यानी कि जो भी आपके पास बचा हुआ है वो सब का सब, तो इसलिए फ्यू के साथ जब भी द लग गया तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑल दैट इज लेफ्ट, यानी कि जो भी आपके पास बचा हुआ है वो सब का सब। अब यहां पे समझना, द फ्यू बुक्स आई हैव रिटन आर वेरी यूजफुल, ठीक है। द फ्यू बुक्स, मैंने जो भी किताब लिखा हुआ है, मैंने जो भी किताब लिखा है उस सब का सब क्या है, यूजफुल है। समझ में आया, मैंने जो कुछ, यानी कि जो भी बुक लिखा है, यानी कि 2-4 बुक लिखा है, उस सब का सब बात हो रहा है यहां पे। समझ में आ गया। नाउ यहां पे देखना, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव लेफ्ट मी नाउ, द फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ थे वो सब के सब छोड़ के चले गए, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, ऑल दैट इज लेफ्ट, यानी कि जो भी आपके पास बचा हुआ था वो सब का सब, ठीक है।
नाउ अब आ जाओ, अगर आपको समझ में आ गया होगा फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, द फ्यू, तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर लोगे। वैसे भी क्या होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू के साथ क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देयर इज और आर अ फ्यू थिंग्स इन योर बैग, ठीक है ना। अब यहां पे देखना, अ फ्यू लगा हुआ है, थिंग्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब क्या आ जाएगा, प्लूरल आएगा ना, आर का यूज हो जाएगा, इज का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब बी में देखना, वेरी फ्यू बुक्स हैज और हैव बीन रेड बाय यू। अब यहां पे वेरी फ्यू है, वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम संख्या में, तो बहुत ही कम संख्या में किताब आपके द्वारा पढ़ा गया है, ठीक है ना। तो वेरी फ्यू लगा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होगा, हैज नहीं, हैव का यूज होगा। नाउ सी में देखना, द फ्यू कॉइन्स आई हैव इज और आर हर्स, ठीक है। अब यहाँ पे द फ्यू हो गया, द फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब इसका मीनिंग समझना क्या होता है, द फ्यू, जो कुछ भी कॉइन्स मेरे पास हैं, जो कुछ भी कॉइन्स मेरे पास है वो किसका है, वो उसका है, ठीक है। तो जो भी कॉइन्स है मेरे पास वो सब का सब किसका है, उसका है, ठीक है। तो जो भी बचा हुआ था मेरे पास कॉइन्स सब उसका है। अब समझ में आ गया होगा द फ्यू का मतलब। फ्यू मतलब क्या होता है, न के बराबर, ठीक है ना। अब यहां पे देखना, फ्यू लगा हुआ है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, हैज नहीं, हैव का यूज होगा। फ्यू हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, कुछ लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, ठीक है ना। नाउ अब यहां पे देखना, देयर इज और आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहां पे फ्यू लगा हुआ है, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हुआ है और वर्ब की क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, ठीक है। इज नहीं, आर का यूज होगा। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहां पे देखना, द फ्यू बुक्स आई हैव रिटेन इज और आर यूजफुल, ठीक है। द फ्यू बुक्स, मैंने जो भी किताबें लिखा है, मैंने जो भी किताबें लिखा है वो क्या है, यूजफुल है, लाभदायक है, ठीक है। तो यहां पे इज नहीं, आर का यूज होगा। आपको समझ में आ गया है। फ्यू जहां पे भी लगा होगा समझ जाना, उसके साथ क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आई होप आप एक भी गलती नहीं करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम में। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। अ फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स हैज बीन रिपेयर्ड ऑन द अर्जेंट बेसिस। अ फ्यू लगा हुआ है, ठीक है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, हैज नहीं, हैव का यूज होगा। क्लियर है। नाउ दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज which has done well for the past 2 years। अब यहां पे देखोगे फ्यू है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। अब which रिलेटिव प्रोनाउन है, तो पहले वाले नाउन के साथ वर्ब का यूज होता है, हैज नहीं, हैव का यूज होगा, ठीक है। तो जहां पे भी आप देखना फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू लगा होगा, उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब ही लेगा, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है गाइस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और टेलीग्राम से आप जुड़ जाना, ताकि यहाँ पे हम लोग क्विज करते रहते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखो जो कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।